बंदा माता जी की फोटो लगो। थाम लो न हाथ मेरा हे गुरु, हो हार कर दरबार तेरे आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। अगर तुम ना सुनोगे तो बता किस दर पे जाऊंगा। भरोसा जो यहाँ टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। है नहीं कोई मेरा संसार में, इसलिए दरबार तेरे आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जय बोलिए श्री इक्षाट विडम्ब सागर जी गुरुदेव की। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज नमोस्तु। और आज सबके नाम लिख लेना है बैठ के। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आपकी देशना सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो, जिससे हम सभी अपना कल्याण कर सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम, ओम नमो लोए सव्वसाहुणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम, ओम नमो लोए सव्वसाहुणम। बोले एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूजाचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी की जय, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य विगुण गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य वेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम संसार होताय मानम विनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सूरगुरुर गैरिमाम्बुरासे। बच्चे याद करते हैं, बड़े लोगों की तो मेमोरी फुल है। हेलो हेलो। आचार्य जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। कल्याण मंदिर मुदार भद्रवेदी भीताभय प्रदिमन पद्म संसार सागर निमज्ज देशस्थ जंतु
कुतायमानमविनम्य जिनेशरस्य। बहुत अच्छे। नमोस्तु माता जी को वंदामि, दीदी जी को वंदना। यस्य स्वयं सूर्य गुरु गरिमाम्बुराशे सूत्रं सुविस्तृते मतिर्नविभुर्विधातुं तीथे स्वरस्य कमठस्मै धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संसवनं करिष्ये। 9वां छंद 9 और 10 अथवा 10वां सुनाइए। आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। त्वं तारे को जिन कथम भविनाम तएव त्वामुद्वहन्ति येन यदुत्तरन्तः यद्वादितिस्तरति जलमेशिनून। हाँ उनसे सुनिए, थोड़े घबरा गए। आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। तम तारे को जिन कथम भविनम तएव त्वमुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता यद्वातिस्तरति अञ्जलिमेषेणून मर्तमिषक् मंतर्गतस्य मरुताशकिलानुभावः। बहुत अच्छे। वो काम प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। 2 काम। पहला काम, मेरा पूरा दिन खुशी से निकले। कोई ऐसा काम करो कि पूरा दिन आनंद में, प्रसन्नता में गुजरे। दूसरा काम, कल का दिन मेरा अच्छा निकले। एक आज का और एक कल का, बस 2 ही दिन अच्छे निकालना है, एक आज का और एक कल का। अब कैसे निकलेगा, क्या करें जिससे हमारा अच्छा दिन निकले? आप विचार करिए। पूरा दिन प्रसन्नता में गुजरे, ऐसा क्या करें? हम भगवान की आराधना करें, भावपूर्वक करें, भाव विभोर होकर के करें। दिन भर भगवान की पूजन तुम्हारे दिमाग में घूमे, समझना, दिन भर आनंद में गुजरा। जब विचार करिए, जब हमारे घर पर कोई मुनिराज के हार होते हैं और मेरे घर पर आचार्य महाराज के हार हो जाते हैं, किसी संयमी के हार हो जाते हैं, पूरे दिन तक उस 1 घंटे की खुशी पूरे दिन तक घूमती है। पूरा दिन उस परिवार का आनंद में गुजरता है। सब लोग कहते हैं आज बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आज क्या हो गया तो अच्छा लग रहा है? कोई ऐसा कार्य हो गया है जिस कार्य से पूरा दिन अच्छा गुजरता है। न किसी में आपस में मन मुटाव होता है, प्रेम ही प्रेम बढ़ता है, और किसी से प्रेम नहीं बढ़ता। आप रोज भोजन करिए, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाइए, लेकिन आपके घर में भोजन करते समय या भोजन के पहले या भोजन के बाद में कभी मंगलाचरण नहीं होगा। कर लो, बना लो, खा लो, खाने के बाद भी मंगलाचरण नहीं होगा। लेकिन अगर कोई महाराज आ जाए तो शुरू से ही मंगलाचरण चालू हो जाता है। शुरू से ही नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, शुरू से ही चालू हो जाता है। और जब आर हो जाता है तो फिर गा के ही सुनाया जाता है। समझिए, कोई अच्छा व्यक्ति मेरे यहाँ आया है, और ऐसा व्यक्ति आया है जिस व्यक्ति को देख करके भगवान को स्मरण करने का मन होता है। जैसे जब कभी हम भगवान के द्वार से निकलते हैं, और भगवान के द्वार से निकलते हैं, दरवाजे से निकलते हैं, तो हाथ जोड़ करके सिर तो झुका ही लेते हैं। अगर भगवान दिख जाए मंदिर में, सड़क से निकल रहे हैं और सामने वेदी में भगवान दिख जाए, तो हाथ तो जोड़ ही लेते हैं। अगर कोई महिलाएं हाथ में बैग पकड़े हो,
थैला पकड़े हो, सामान ला रही हो तो सिर झुका लेते हैं। अब हाथ तो दबे हुए हैं तो सिर झुका लेते हैं। आप विचार करिए, जब कभी कोई मुनिराज आपको दिखाई देते हैं, आप दुकान पे भी बैठे हैं तो हाथ तो जोड़ ही लेते हैं। चाहे भगवान दिखे, चाहे महाराज दिखे, एक ही बात है। कोई भी दिख जाए, आपका सिर तो उसी तरह झुकता है। पर्याय आएगी, अगला जीवन आएगा, उस जीवन में भी हमें उस दिन सुख प्राप्त हो, आनंद हो। दो काम जरूर करिए, और अगर दोनों काम नहीं किए, कल के लिए आज नहीं किया और आज के लिए भी आज नहीं किया, तो ना तो आज का दिन हमारा आनंद में है, न कल का दिन हमारा आनंद में है। दो काम जरूर करिए अपने जीवन में। एक आज का दिन आनंद में हो। अब आनंद में कैसे हो सकता है? दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद वाला व्यक्ति ढूंढिए, सबसे ज्यादा आनंद में हो उसको ढूंढिए और उसका दर्शन करिए, पूजन करिए, सेवा करिए, आनंद आएगा। फिर उससे कोई कम आनंद वाला व्यक्ति ढूंढ लीजिए, उसकी सेवा करिए। जैसी उसकी सेवा की जाती है उसकी सेवा करिए। अब उनको हम भगवान को हार नहीं दे सकते, भगवान को कुछ कर नहीं सकते, भैया वृत्ति नहीं कर सकते, पूजन कर सकते हैं। मुनिराज को हार दे सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, भैया वृत्ति भी कर सकते हैं। तो जिनकी जैसी सेवा होती है वैसी सेवा करिए, आपको आनंद प्राप्त होगा, निश्चित आनंद प्राप्त होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप घर में कुछ भी कर लीजिए, आनंद नहीं होगा। घर में जाते ही तो टेंशन आ जाती है, घर में जाते ही, मंदिर में आते ही टेंशन दूर हो जाती है। हम अंधेरों से, अंधेरों ने उजालों को अंधेरों से उजाले भागते क्यों हैं? उजालों से अंधेरे भागते क्यों हैं? अंधेरों को उजाले डांटते क्यों हैं? उजालों से अंधेरे भागते क्यों हैं? अंधेरों को उजाले डांटते क्यों हैं? अंधेरों ने उजाले को न कर पाया बदनाम। अंधेरों ने उजालों को न कर पाया बदनाम, फिर भी हम उजाले से अंधेरे की ओर भागते क्यों हैं? फिर भी हम यहां से वहां भागते हैं, घर की ओर भागते हैं। अंधेरे से आते हैं, घर से आते हैं शांति के लिए, फिर यहां से जाते हैं काय के लिए? बोले अशांति के लिए। जब तुम्हें मालूम है कि वहां शांति नहीं है, फिर जाते क्यों है? और कहाँ जाएं, अब तो वही है। ये तो हमने सोच लिया है, हमने विचार कर लिया है, और हम ही विचार करेंगे, सही विचार आ जाएगा। आइए 11वां छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यस्मिन् हर प्रभृति, यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावाः, यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावाः,
यस्मिन् हर प्रभृत योपि हत प्रभावः सोपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन सोपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापीता हुतभुजः पयसाथयेन विद्यापीता हुतभुजः पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावः सोपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापीता हुतभुजः पयसातयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन पढ़िए एनी प्रॉब्लम क्लियर जलाग्नि भय विनाशक जल और अग्नि अग्नि का भय और जल का भय ये ऐसे भय हैं भयानक भय हैं सामने वाले को मृत्यु दंड देने वाले भय हैं मृत्यु प्राप्त कराने वाले भय हैं सबसे बड़े भय माने जाते हैं अगर कोई पूछे कि सबसे बड़े भय कौन कौन से हैं ऐसा नहीं है जानवरों में भी आएंगे शेर का भय है जल में डूबने का भय है अग्नि लगने का भय है युद्ध का भय है भक्तामर में बताए इसमें भी बता रहे हैं जल का भय मृत्यु प्राप्त करा देता है जिससे मृत्यु प्राप्त हो वे सबसे बड़े भय माने जाते हैं और जिससे मृत्यु प्राप्त ना हो पीड़ा हो वे बड़े भय नहीं माने जाते भय तो है बड़े भय नहीं माने जाते इसलिए जल और अग्नि जल में डूबकर मर जाते हैं क्यों मर जाते हैं तैरना नहीं आता तैरना नहीं आता तो डूब के मर जाते हैं जल में तभी कूदना चाहिए पहले तैरना सीखे कि जल में कूदे कहां सीखोगे तैरना कहां पर सीखोगे वो एक व्यक्ति था वो गद्दे पे जोर जोर से हाथ पटक रहा था पांव भी पटक रहा था तो एक व्यक्ति आया होगा घर पे मित्र आया होगा उसने पूछा क्या कर रहे हो बोले तैरना सीख रहे हैं बोले तैरना गद्दे पे अरे तैरना सीखना है तो पानी में सीखना पड़ेगा बोला पानी से बहुत डर लगता है अब पानी से डर भी लगता है और तैरना भी सीखना है समुद्र में कूदना भी नहीं है और समुद्र को पार भी करना है तो हाथों से पार तो नहीं किया जा सकता संसार में डूबना भी नहीं है और पार होने से बहुत डर लगता है संसार में डूबना भी नहीं है और नियम संयम से बहुत डर लगता है तो कैसे पार होगे ऐसे ही तैरना सीखना है तो
तो पानी में तो एक बार गिरना ही पड़ेगा। और गिरोगे और जब डूबने लगोगे तो अपने आप तैरना सीख जाओगे। एक बार कूदो तो। मेरे पिताश्री एक बार बताते थे कि हम तैरना कैसे सीखे। बोले किसी ने सिखाया? बोले नहीं। बोले फिर कैसे सीखे? बोले एक बार तालाब में नहा रहे थे, बड़ा तालाब था, तो नहा रहे थे, किनारे पे नहाते थे। तो किनारे पे नहा रहे थे, एक पटिया लगी हुई थी, पत्थर लगा हुआ था, उस पे बैठ के नहा रहे थे। अचानक पानी में थोड़े से उतरे तो फिसल गए। और फिसले तो फिसलते चले गए, क्योंकि साबुन लगा हुआ था। तो फिसल गए तो फिसलते चले गए। जब पानी यहाँ तक आने लगा और हम डूबने लगे तो घबराने लगे। कोई था नहीं, किससे कहते कि बचाओ, तो जोर जोर से हाथ मारने लगे, अपने आप ऊपर आ गए। फिर सोचा कि जोर जोर से हाथ मारने से तैरना आ सकता है। फिर तो धीरे धीरे पानी में उतरे और हाथ मारना सीख गए, पांव चलाना सीख गए, तैरना सीख गए। तो तैरना कैसे आया? जब तुम डूबे तब आया। जब तुम्हारे सिर पे आती है तब तैरना सीखते हो, ऐसे ही नहीं। ऐसे ही संसार से वैराग्य कब होता है? जब हम संसार के बारे में बहुत सोच लेते हैं, बहुत चिंतन कर लेते हैं, फिर अपने आप ही वैराग्य उमड़ आता है। और वो वैराग्य किसी से लाया नहीं जाता, थोपा नहीं जाता, कोई शास्त्र में से निकल करके नहीं आता। ये या तो स्वयं अनुभव से आता है या किसी को देख करके भी आ जाता है। और किसी को देख करके नहीं आए तो स्वयं अनुभव से आता है। जैसे आचार्य श्री को, परम पूज्य आचार्य श्री को किसी को देख करके वैराग्य आ गया। हमने पूछा आपको वैराग्य कैसे हुआ? तो आचार्य श्री ने बताया हमारे घर के सामने नई नई शादी हुई, और नई नई शादी हुई 2-3 महीने हुए होंगे, लड़ाई हो गई। लड़ाई होने पर वो पत्नी अलग खाना बनाती थी और पति, बोले ये देख के ही वैराग्य हो गया। तो ऐसे भी दृश्य कई जगह दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह झगड़े होते हैं, तलाक हो जाती है और अलग अलग हो जाते हैं, दुखी होते हैं। फिर भी हमें देख करके वैराग्य नहीं होता। बोले उनके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी होगा। बस यही सोचते हैं, ये तो उनके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी होगा। और ऐसा ही सोचते सोचते हम स्वयं ही संसार में फंस जाते हैं। जब वकील के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले तलाक लेनी है। बोले 5,000 रुपये लगेंगे। बोले तलाक के 5,000 रुपये? ऐसा तुम्हें क्या करना है उसमें? एक पेपर ही तो बनाना है, साइन कराना है। तुमने जब मेरी कोर्ट मैरिज कराई थी तब तो तुमने 500 रुपये लिए थे, तलाक के 5,000 क्यों ले रहे हो? उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने भाई साहब आजादी की कीमत ज्यादा होती है। आजादी की कीमत ज्यादा होती है। उस समय आजादी थोड़ी थी, अब 5,000 रुपये लगेंगे। खैर क्या हुआ, ये तो बात की बात है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि वैराग्य भी अपने से उमड़ता है। हमें डूबना है या उभरना है, ये तो अपना विचार है। जल और अग्नि और दोनों का भय तो दोनों से ही होता है। अग्नि लगे तो भी भय होता है, डर के मारे भाग जाते हैं। पति पत्नी आपस में भारी लड़ते थे, दिन भर लड़ते रहते थे, रात भर लड़ाई होती थी। तो जब वकील के पास गए तो वकील ने पूछा तुम ये बताओ, तुम दोनों की शादी हुई, शादी के बाद तुम वो दिन बताइए जिस समय तुम दोनों के विचार एक से रहे हो। वो दिन बताइए। अभी याद करने लगे। उन्होंने याद किया, 1 साल के 365 दिन याद किए,
कोई दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन दोनों के विचार मिले हों। तो पति ने कहा, उसने एक याद आया, एक दिन हुए थे। बोले किस दिन, क्या हुआ था? बोले जब हमारे घर में आग लगी थी तो हम दोनों एक साथ भागे थे, उस दिन जरूर विचार मिले थे दोनों के एक से। बाकी और कोई दिन विचार एक से। अग्नि का भय सबको लगता है, तो अग्नि का भय और जल का भय, दोनों का भय नाश करने वाला ये छंद। और इस छंद का जो भाव है वो भाव सुनिए। उस भाव से ही देखिए, चाहे अग्नि हो चाहे जल हो, ऐसा नहीं है अग्नि का भय किसी के सामने नहीं आया है। मुनिराज के सामने अग्नि के भय नहीं आए हो, आए हैं। जल का भय नहीं आया हो, आए हैं। लेकिन मुनिराज डिगे नहीं, मजबूती से अड़े रहे। और हुआ ये कि मुनिराज क्या कर सकते हैं, अंत में उनका जो पुण्य का उदय है उसने सारे काम करके दिखाए। अग्नि लगा दी तो भी नहीं जल पाए, और पानी में डाल दिया तो भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और अग्नि लगा दी तो भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगस्त्य कुमार मुनि ने, पांडवों ने अग्नि लगा दी, भय नहीं खाया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। गज कुमार मुनि अग्नि लगा दी, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मुनिराज को पानी में फेंक दिया, मुनिराज ने केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। मुनिराज कर भी क्या सकते हैं, लड़ेंगे तो है नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो वो जो करने योग्य वो करेंगे, तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तुम लोग हो, लड़ सकते हो, सब कर सकते हो। तो जल अग्नि भय नाशक यह छंद है, इसकी जाप देखें। ओम ह्रीम अर्हम नमो वारियालण बुद्धिनम व्यूलमदीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो वारियालण बुद्धिनम व्यूलमदीनम। और इसकी मूल जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूलमदीनम। ये मूल जाप है। अब इसमें बीच में फल को भी जोड़ दिया गया है, तो फल को जोड़ने पर इस तरह पढ़ेंगे, और मूल जाप पढ़ेंगे तो इस तरह ओम ह्रीम अर्हम नमो वारियालण बुद्धिनम व्यूलमदीनम। वारी माने जल, जल का भयनाशक और अग्नि का भयनाशक, ये दोनों के भय को विनाशने वाला ऐसे मुनि महाराज जो विपुल मति मना परिय ज्ञान के धारी हैं। हमने बताया था कल, दो प्रकार के मना परिय ज्ञान होते हैं। मना परिय ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरों के मन की बात को अपनी आत्मा से जानना, मन से नहीं, मन से जानना। दूसरे की मन की बात को अपने मन से जानना, यह निमित्त ज्ञान है। निमित्तों को देखकर दूसरे के मन की बात को अपने मन से जानना निमित्त ज्ञान है। दूसरे के मन की बात को अपनी आत्मा से जानना मना परिय ज्ञान है। मना परिय ज्ञान मन से नहीं जानता है, आत्मा से जानता है। अवधि ज्ञान आत्मा से जानता है, मति ज्ञान मन से जानता है। तो दूसरे के मन की बात अपने मन से जानना मति ज्ञान है, और दूसरे के मन की बात आत्मा से जानना मना परिय ज्ञान है। इसलिए दोनों में अंतर है। और वस्तु को देख करके भविष्य का ज्ञान करना अथवा वर्तमान की बात को बताना, वस्तु को देख करके, ये निमित्त ज्ञान है। ये निमित्त ज्ञान है। किसी का कपड़ा फट गया, बांह पे फटा है, बाई बांह का फटा है, तो बताना, तो वो जो निमित्त ज्ञानी होंगे, और वो कपड़ा किसी ने पहना तो निमित्त ज्ञानी बता देगा कि इसका क्या फल होगा। ये निमित्त ज्ञान है। तारों को देख करके, आकाश को देख करके, ग्रहों को देख करके, हाथ को देख करके, पाँव को देख करके, चेहरों को देख करके, आंखों को देख करके, शरीर को देख करके, चलते हुए पद चिन्हों को देख करके जो मुनिराज बता देते हैं
कि ये व्यक्ति ऐसा है और इसके भविष्य में ऐसा होगा, इसे निमित्त ज्ञान कहते हैं। पंचम काल में होता है। आचार्य विमल सागर महाराज जी को निमित्त ज्ञान था, उन्हें निमित्त ज्ञानी कहते थे। कोई पूछने जाता था, व्यक्ति जब पूछने के लिए गया, गुरुदेव हम एक मकान खरीदना चाहते हैं, वहां पर है, उस मकान को खरीद लें। आचार्य श्री ने बताया, नहीं नहीं वो वाला मकान मत खरीदिए। बोले क्यों? बोले उसकी जो पीछे की दीवार है वो चटकी हुई है। तो वो बोला, आपको कैसे मालूम? जा देख ले जाके। और वो देखने गया तो पीछे की दीवार पूरी चटकी हुई थी। ये निमित्त ज्ञान है। गुनौर में कोई अजैन व्यक्ति था, बोला बाबा मेरी भैंस खो गई। अरे बोले जा तालाब पे खड़ी है। जो ढूंढ रहा है, तालाब पे खड़ी है भैंस। अब वो गया, वो भैंस ले आया। ये निमित्त ज्ञान है। ऐसा निमित्त ज्ञान वर्तमान में अगर किसी को देखने को मिला, जो हमने अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आचार्य विमल सागर महाराज, इनको निमित्त ज्ञान था। और किसी को वर्तमान में किसी को है नहीं, तो वो तो उनसे पहले हुए थे। उनसे पहले उनके गुरु थे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, उनको था निमित्त ज्ञान था। उन्होंने मई के महीने में पेड़ के नीचे बैठ के बता दिया, आज 6 बजे पानी बरसेगा। बोले धूप पड़ रही है, कहीं बादल का नामो निशान नहीं है, भयंकर गर्मी है, 50 टेम्परेचर है, और आप कह रहे पानी बरसेगा, 6 बजे बरसेगा। बोले आपको कैसे मालूम? बोले जो बता दिया वो सुनो। फिर बाद में पूछा, महाराज आपने कैसे बताया? बोले जो पक्षियों की ऊपर आवाज हो रही थी पेड़ पर, उनकी पक्षियों की आवाज से हमने जाना कि आज पानी बरसेगा। निमित्त ज्ञान इसे कहते हैं, निमित्त ज्ञान। तो ऐसा निमित्त ज्ञान वर्तमान में हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी को नहीं हो सकता। क्या हर मुनि को होता है? नहीं, हर मुनि को नहीं होता, लेकिन होता जरूर है किसी किसी को, हर किसी को नहीं होता। तो वे मुनिराज आचार्य विमल सागर महाराज, उन्होंने न जाने कितने सारे उनके संस्मरण है। जब शास्त्र पढ़ो तो इतने सारे ग्रंथ तो उनके संस्मरण में लिख गए, कितने सारे संस्मरण है उनके। इसलिए ये उनका निमित्त ज्ञान है, और निमित्त ज्ञान वर्तमान में होता है। कैसे होता है? हमने भी आचार्य विमल सागर महाराज से पूछा, हमने गुरुदेव आप ये बताइए, आपको निमित्त ज्ञान हुआ, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे कि निमित्त ज्ञान हुआ? तो वो हंसने लगे, बोले पीछे मारते हुए बोले चल फालतू की बातें पूछता है। पन्ना में थे आचार्य श्री के साथ, तो उन्होंने हमने ऐसे प्रश्न कर लिया, तो उन्होंने पीछे और मार दी, बोले जा। तो आचार्य श्री ने ही बताया, उन्होंने कहा गुरुदेव एक दिन में 200 जाप करते हैं मंत्रों की, 200 मंत्रों की जाप करते हैं, और आप करते हैं, और लगता है उस जाप में आज महाराज को इतना ये जाप का ले 12 बजे से उठते हैं और सवेरे 4 बजे तक उनकी जाप का परिणाम है। और उपवास भी अच्छे करते थे, 7-7 दिन उपवास करते थे। मन में आ जाए तो 7-7 दिन उपवास है। एक आर्य को उपवास तो रोज ही करते थे, ये तो चातुर्मास में रोज ही करते थे, कभी कभी 7-7 उपवास करते थे, ऐसा आचार्य श्री ने बताया। तो आचार्य विमल सागर महाराज एक ऐसी विभूति थे वर्तमान में, जो आज भी अगर आप शिखर जी जा रहे हैं, और जब हम शिखर जी की वंदना करने के लिए गए, तो आचार्य विमल सागर महाराज के चरणों में सर झुका करके उसे श्रावकों से श्रीफल चढ़वा करके जब ऊपर गए, और हमने कहा हम ऊपर जा रहे हैं 1 महीने के लिए, ऊपर ही रहेंगे और वहीं वंदना करेंगे और वहीं रहेंगे। आप
हम सभी पर किसी प्रकार का उपद्रव ना आने देना, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और वहां से गए, आराम से 1500 वंदना करके नीचे आए। 1 महीने ऊपर ही रहे। तो कोई सारे लोगों ने मिल करके, केवल हमने नहीं, सारे लोगों ने मिल करके 1500 वंदना की और फिर नीचे आए। और जब बिल्कुल मन भर गया सबका, हमने और करना है, बताओ 2000 करना हो तो 2000 करा दे। तो सब लोग बोले बस अब बहुत हो गई, हम चलो आप 108 वंदना कर ली और परिक्रमा भी कर ली, वंदना भी कर ली। सब लोग फ्री हो गया। बोले अब क्या करें? तो बोले अब चलो। और वहां से फिर आराम से आए। वहीं पर ये आश्चर्य की बात है, ऐसा अभी हुआ नहीं है कि वहां पर माइक लगा करके रोज प्रत्येक टॉप पर शांति विधान हुआ हो। उन्हीं तीर्थंकर का विधान हुआ हो। जैसे चंद्रप्रभु भगवान पर चंद्रप्रभु विधान, ऐसा हुआ नहीं है, अभी सुना ही नहीं होगा तुम लोगों ने। जिन तीर्थंकर भगवान की टोक है, उन्हीं तीर्थंकर का विधान वहां पर हुआ हो। और प्रत्येक टोक पर सबको हमने बिठा करके सिद्ध भगवान का ध्यान कराया हो, ऐसा हमने तो अभी सुना ही नहीं है। और 108 परिक्रमा की हो प्रत्येक टोक की, तो आनंद से वहां रहे। अब दिन भर है, फ्री है, क्या करना है? खूब घूमो, परिक्रमा लगाओ, चाहे वंदना करो, जो करना है वो करो। वही हमने जो देखा था वो बता दूं, उसका नाम है सम्मेद शिखर। नाम क्या है? अर्थ मालूम है इसका क्या है? नहीं मालूम, अर्थ ही नहीं मालूम। सम्मेद शिखर का मतलब है सम इदम, इद माने सम्मेद शिखर, वो शिखर जिस पर हाथियों का झुंड आता है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। अभी तक नहीं मालूम होगा कई लोगों को। जिस पर हाथियों का झुंड आता है पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, उसे कहते हैं सम्मेद शिखर है। तो जब हम नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं उसमें ये वाली बात आई है, सम्मत करीबन परिवृत हो। सम्मेद शिखर किसे कहते हैं? जहां करीबन यानी हाथियों का झुंड जहां आता है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। और जब हम लोग वहां रुके तो वहां अष्टमी और चतुर्दशी को हाथियों का झुंड आता है। बोले हाथियों को कैसे मालूम आज अष्टमी है? बोले ये बात हाथी से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन आता है। वो झुंड कैसे निकलता है? जब हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंक से चंद्रप्रभु भगवान की टोंक की ओर जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, पहले ढलान फिर चढ़ाओ, ऐसे जाते हैं। फिर बाजू में मुड़ते हैं तो आदिनाथ भगवान की टोंक पे पहुंच जाते हैं, और सीधे जाते हैं तो चंद्रप्रभु भगवान की टोंक पे पहुंच जाते हैं। जो ये वाला ढलाव है, यहां से हाथी गुजरता है। हाथी गुजरते हैं, एक हाथी नहीं, कई हाथी गुजरते हैं, इसलिए उसका नाम सम्मेद शिखर है। तो ये हमें कैसे मालूम चला? जब हम वहां रहे तब मालूम चला। ऐसा थोड़ा ही सवेरे से ही गुजरता है, शाम को गुजरता है। और शाम को हम आदिनाथ भगवान की टोंक पे खड़े थे और वहां से ये दृश्य दिखाई दिया। तब ये बात हमने पढ़ी और पढ़ करके पता की ये सम्मेद शिखर का नाम सम्मत करीबन परिवृत क्यों लिखा है ये नाम, तब उसमें लिखा था। इसलिए जहां हाथियों का झुंड पर्वत से गुजरता है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। तो छंद पढ़ा रहे थे और छंद पढ़ाते पढ़ाते व्यूल मदीनम का अर्थ बता रहे थे। व्यूल मदीनम, वे मुनि महाराज जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, उसी भव से मोक्ष जाते हैं, उन मुनि महाराज को
जो विपुलमती मना परिय ज्ञान के धारी हैं, ढाई दीप में जितने भी लोग विराजमान हैं उन सब के मन की बात को एक जगह बैठे बैठे जानते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान और उसी भव से मोक्ष जाने वाले वज्र वृषभ नाराज संगनन के धारी उन मुनि महाराज को मेरा मन से वचन से, वे मन की वक्रता को भी जानते हैं, मन की सरलता को भी जानते हैं, वे भूत भविष्य वर्तमान मन की बात को भी जानते हैं। 20 साल पहले तुमने क्या सोचा था तुम्हें खुद नहीं मालूम, लेकिन उन मुनिराज से पूछोगे तो बता देंगे कि 20 साल पहले तुमने क्या सोचा था और 20 साल बाद तुम क्या सोचोगे यह भी बता देंगे, और वर्तमान में तुम क्या सोच करके आए हो यह भी बता देंगे। वे मुनि महाराज कहाँ हैं? विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र चलना चाहिए। किस किस को विदेह क्षेत्र जाना है? तैयार रहो मरने के लिए, बिना मरे थोड़ी जाओगे। जीवित अवस्था में तो नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा संभव नहीं है। इतनी लंबी यात्रा संभव नहीं है। कोई विद्याधर ले जाए, देव ले जाए तो ले जाए। कोई ऐसा मित्र बनाओ जो देव बने फिर तुम्हें ले जाए। लेकिन ध्यान रखना, तुम वहां पहुंच गए ना तो तुम उनके सामने कीड़े मकोड़े लगोगे। कहां उनकी 500 धनुष, 2000 हाथ का शरीर, 2000 हाथ का शरीर, 3000 फीट का शरीर, 3000 फीट का शरीर। 1 किलोमीटर में कितने फीट होते हैं? 3200 फीट की तो पूछ रहे। मीटर तो 1000 होते हैं, और 1 मीटर कितना बड़ा होता है? तो विचार करिए, 1 किलोमीटर का शरीर है, वहां हम चींटी जैसे दिखाई देंगे उनके सामने, एक मच्छर जैसे दिखाई देंगे। इसलिए वहां पहुंच गए तो वो समझ ही नहीं पाएंगे ये कौन है। कुंद कुंद भगवान गए थे तो इलायची जैसे उन्होंने हाथ पे रख लिया था, यहाँ बैठे थे हाथ पे। तो चक्रवर्ती ने पूछा, भगवान ये कौन सा जीव है? ये इतना छोटा सा जीव, ये कौन सा जीव है? बोले ये कुंद कुंद भगवान है, ये भरत क्षेत्र के कुंद कुंद भगवान है। तो बोले इतने से? बोले हाँ, भरत क्षेत्र के हैं, विदेह क्षेत्र के थोड़ी हैं। इलायची जैसे इतनी से, बताओ। अब वहां पिछल जाए तो आफत, पांव के नीचे आ जाए तो कुछ बचे ही नहीं। तो इसलिए वहां पहुंचना है तो ऐसे पहुंच गए तो कोई फायदा नहीं है, और मर के गए तो 500 धनुष की काया वाले होंगे तो ठीक है। इसलिए दोनों में अंतर है। भावना भाइये, कोई जरूरी नहीं है आप इसी भव से जाएं। आप देवगति जा सकते हैं और देवगति से सीधे विदेह क्षेत्र जा सकते हैं। और अगर देवगति चले गए और देवगति से विदेह क्षेत्र जाना हुआ तो 1 मिनट नहीं लगेगा, आप विदेह क्षेत्र में होंगे। 1 मिनट में तो विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के सामने खड़े होंगे। इसलिए देव बनने का प्रयास करो, वहां कोई झंझट नहीं है। इसलिए वहां से चलेंगे तो बनना है। देखिए, जिन जिनको देव बनना है, हम तो तरीका बता रहे हैं। आप करोड़ों रुपया इकट्ठे कर लीजिए तो भी देव नहीं बनेंगे। दान दीजिए तो भी देव नहीं। लेकिन अगर आप देशव्रती बन गए, अगर आप 2 प्रतिमाधारी बन गए, 3 प्रतिमाधारी बन गए, तो देवगति निश्चित जाओगे। बताओ, कुछ नहीं करना है,
न खर्च करना है न कुछ करना है, सिर्फ 2 प्रतिमा धारण करना है। 2 प्रतिमा धारण करना है, एक पार्श्वनाथ भगवान की और एक महावीर भगवान की। नहीं, एक दर्शन प्रतिमा और एक व्रत प्रतिमा, बस 2 प्रतिमा धारण करनी है। आप निश्चित देवगति जाएंगे और देवगति में जाकर के सीधे विदेश क्षेत्र जाएंगे। कितना सरल रास्ता बताया है। जब पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो वो पत्नी बोली, हमने भगवान से यही प्रार्थना की है कि 7 जन्म तक यही पति मिले। हमने भगवान से यही प्रार्थना की 7 जन्म तक यही पति मिले। तो पति से पूछा, बताओ तुम अगले जन्म में तुम मिलोगे कि नहीं? तो पति बोला, पहले इस जन्म में मरने तो दो, फिर अगले जन्म में बताएंगे। पहले इस जन्म में निपटने तो दो, तब अगले जन्म की बात फाइनल करेंगे। तो ऐसे मुनिराज को हमने प्रणाम किया। आइए छंद को देखते हैं। चित्र में देखिए पार्श्वनाथ भगवान विराजमान, और देखिए और चित्र देखिए। कोई व्यक्ति भगवान को के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और देखिए अग्नि भी जल रही है और पानी भी बरसता हल्का सा दिखाई दे रहा है, लहर दिखाई दे रही है। और देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी के चित्र दिखाई दे रहे हैं और सभी के चित्रों में ये बताया जा रहा है और देवांगनाएं भी नृत्य कर रही हैं और भगवान भी ध्यान में विराजमान है। अब क्या कह रहे हैं प्रशंसा में? अब प्रशंसा देखिए, जय भगवान यस्मिन हर प्रभृतयोपि हत प्रभावा। यस्मिन, जिस कामदेव के विषय में हर प्रभृतयोपि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवियां सभी देव इस कामदेव से हार गए। सोपी त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन। एक क्षण में ही वे कामदेव से हार गई। कौन? बड़े बड़े देव, बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े लोग कामदेव के कारण हार गए। रतिपति कामदेव के कारण वो क्षण में ही हार गए। लेकिन अब कहते हैं, लेकिन आपने कामदेव को क्षण में ही भस्म कर दिया। चपिता क्षणेन सोपित्वया, आपके द्वारा उस कामदेव को क्षण में ही मिटा दिया। पढ़ते हैं अपन 7वां छंद महावीर अष्टक में। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारा वस्थाया मपि निज बलाद्येन विजिता। अनिर्वा रोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभट। हे भगवान, अनिर्वा रोद्रेक, जिस उद्रेक को जीतना बड़े बड़े योद्धाओं के बस में भी नहीं है, जिस का इतना अनिर्वा रोद्रेक उद्रेक, जिस उद्रेक को जीतना सुबटा योद्धाओं के द्वारा भी संभव नहीं है। अनिर्वा रोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबट कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन। और आपने कुमार अवस्था में ही, कुमारावस्था या मपि निज बल के द्वारा, निज बलाद्येन विजिता, निज बल के द्वारा उस कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली।
किसने? महावीर स्वामी ने। जिस कामदेव को जीतने में बड़े बड़े योद्धा भी असमर्थ रहे, उस कामदेव को आपने बालपने में ही निज बल से, आत्मबल से जीत लिया। तो इसलिए ये बल आत्मबल कहलाता है। और ये बल जिसके अंदर नहीं है, वे कामदेव को नहीं जीत सकते। सोपित त्वया, आपके द्वारा, वह भी आपके द्वारा, रतिपति वह कामदेव, क्षपिता क्षय कर दिया आपने, क्षणेन, एक क्षण में आपने कामदेव को भस्म कर दिया। विद्यापिता हुतभुजा पैसात ये न, विद्यापिता बुझाई जाती है, हुतभुजा पैसात, हुतभुजा बड़वा नल की अग्नि। अग्नि कितने प्रकार की? अग्नि तो कई प्रकार की है। अग्नि तो कई प्रकार की है। जठराग्नि, कंडे की अग्नि, कोयले की अग्नि, लौटती हुई अग्नि, धुआं निकलती हुई अग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। अग्नि कितने बहुत प्रकार की है, कई अग्नि। मूलाचार में पढ़िए, कई तरह की अग्नि है। पत्थर से निकलने वाली अग्नि, कई अग्नि। ये अग्नि है तो कह रहे हैं बड़वानल। बड़वानल माने समुद्र में लगने वाली आग। ये कौन सी आग है? ये बड़वानल क्या है? बड़वानल एक कूप है। बड़वानल कूप है, कुएं है, एक एक लाख योजन के बड़वानल है। ये धधकती हुई अंदर आग है। और जब समुद्र का पानी उफनता है, बढ़ता है, तो जाकर के कुएं में ही गिर जाता है। और कुएं में गिरते ही पानी भस्म होकर के बाष्प बन जाता है। और वे ही बाष्प बन करके बादल हमारे यहां आ जाते हैं। बादल कैसे बनते? काय से? बाप से। बादल काय से बनते हैं? कौन सी भट्टी से बनते हैं? सूरज की रोशनी से। काय से? सूरज की रोशनी में इतनी दम है कि पानी को उबाल दे। है सूरज में दम? बताओ, सूरज में इतनी दम है कि पानी को उबाल दे? बताओ, विचार करो। सूरज में इतनी दम है कि पानी को उबाल ही लेते? नहीं है। जब उबलेगा नहीं पानी तो वाष्प कैसे बनेगा? बताइए। पानी उबलेगा नहीं तो वाष्प कैसे बनेगा? बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो यही सुनते रहे हैं कि सूरज से बादल बनते हैं। सूरज से बादल नहीं बनते। बादल बड़वा नल की अग्नि में पानी गिरने से बनते हैं। और वहां से निकल करके बादल चारों तरफ घूमते हैं। भरत क्षेत्र में घूमते हैं, ऐरावत क्षेत्र में घूमते हैं, विदेश क्षेत्र में घूमते हैं वे बादल। फिर बादल गिरते हैं पानी बन करके, फिर नदी से जाकर के समुद्र में जाते हैं। फिर समुद्र का पानी बढ़ता है तो फिर कूप में जाके गिरता है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है। क्रम है ये। और लोग कहते, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? सूरज से एक बाल्टी पानी देखो उबलता है कि बादल नहीं बन सकते। बादल बनना बहुत बड़ी बात है। कितना पानी बरसता है, बाढ़ आ जाती है। इतना पानी बाष्प बनाना इन सूरज का काम नहीं है। तो इसलिए अग्नि तो बड़वानल अग्नि पानी वाली अग्नि है, समुद्र वाली अग्नि है। दावानल अग्नि जंगल वाली अग्नि है। जठराग्नि पेट वाली है। उदराग्नि पेट वाली है। जठराग्नि भूख वाली है। कई तरीके की अग्नि है। और कंडे की अग्नि को क्या कहते हैं मालूम है? मुरमुर।
उस अग्नि का नाम है मुरमुर। जो कंडे में अग्नि लगती है, बाहर से तो कंडा सफेद दिखाई देने लगता है, राख से ढक जाता है, और भीतर अग्नि धधकती रहती है, इसे कहते हैं मुरमुर। अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, इसलिए दावानल अग्नि विद्यापिता हुतभुजा पैसात ये न, जिस प्रकार पीतम न किम तदपि दुर्धर बाडवी न। देखिए, वही पानी अग्नि को बुझाता है। वो कहते हैं अग्नि को काय से बुझाया जाता है? पानी से। लेकिन जब बड़वानल अग्नि होती है तो सारा पानी अग्नि पी जाती है। जैसे बड़वानल अग्नि के सामने सारा पानी अग्नि भस्म कर देती है, लेकिन अग्नि को पानी ही भस्म करता है। जैसे अग्नि को पानी भस्म करता है और पानी को बड़वानल अग्नि भस्म कर देती है, बड़वानल की अग्नि भस्म कर देती है, वैसे ही है भगवान, जिस कामदेव के मारे तीनों लोक के योद्धा हार गए, लेकिन आपके सामने वो कामदेव भी हार गया। यानी आप बड़वानल की अग्नि के समान है। आप किसके समान है? बड़वानल की अग्नि के समान है। आपने उस पानी को भी भस्म कर दिया। तो हे भगवान, अग्नि को पानी भस्म करता है, लेकिन आपने उस पानी को ही भस्म कर दिया। उस बड़वानल की अग्नि ने पानी को ही भस्म कर दिया। जैसे कामदेव ने सबको हरा दिया, सबको परास्त कर दिया, लेकिन आपने कामदेव को ही परास्त कर दिया। आपने कामदेव को ही जीत लिया। विचार करिए, अगर हम संसार में न फंसे, अगर हम संसार में लगे, तो हम तीनों लोक को जीत सकते हैं। हम संसार के कार्यों में न लगे तो हमारी ताकत क्या है? तीनों लोक को जीत सकते हैं। जीतने का मतलब तीनों लोक के जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हमारे चरणों में पड़ी होंगी। हम विजयी कहलाएंगे। सारी शक्तियां, सबसे बड़ी शक्तियां जितनी थी, रिद्धियां थी, रिद्धिधारी मुनिराज के पास है। सारे रिद्धिधारी मुनिराज केवल अज्ञानी के चरणों में पड़े हुए हैं। और कितनी शक्ति आई? अनंत शक्ति आई, मेरे अंदर ही आई, मेरे द्वारा ही आई। क्या कहने जा रहे हैं? हम अगर संसार में ना फंसे तो हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत के सामने सारे देव भी कुछ नहीं है, नारकी भी कुछ नहीं है। सारे देव मिल जाएं तो भी हमारी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। सारे देव। और कहाँ हम एक कुत्ते के मारे डर जाते हैं। एक गाय के मारे, कुत्ते की वजह से डर जाते हैं। जरा सी भी शक्ति नहीं है। ये शक्ति कमजोर कैसे हुई? शक्ति कमजोर कर्मों के कारण हुई है। तो वो कहते हैं जिन कर्मों के कारण हम कमजोर हो जाते हैं, आपने उन कर्मों को ही परास्त कर दिया। तो जिस कामदेव के मारे हम संसार में फंस जाते हैं, आपने उस कामदेव को क्षण में ही परास्त कर दिया। ये शक्ति आपके अंदर है। तो उस शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी के हे भगवान, यस्मिन हर प्रभृतयोपि हत प्रभावा। जैसे जिस कामदेव ने सारे प्रभावशाली लोगों को अपने वश में कर लिया, सोपी त्वया, आपके द्वारा उस कामदेव को रतिपति, उस कामदेव को क्षपिता, क्षण में ही क्षय कर दिया। आपने उस कामदेव को क्षण में ही मिटा दिया। जैसे विद्यापिता हुतभुजा पैसात ये न, जैसे पानी अग्नि को बुझाता है, लेकिन पीतम न किम तदपि दुर्धर बाढ़ भी न, लेकिन जब बड़वानल अग्नि होती है वो सारे पानी को ही भस्म कर देती है। ऐसे ही आपने सारे कामदेव को क्षण में ही
भस्म कर दिया, जिसने तीनों लोक के प्राणियों को जीत लिया, उस कामदेव को आपने एक क्षण में ही मिटा के रख दिया। ये प्रशंसा की जा रही है किसकी? भगवान की। आपकी शक्ति तो देखो, कहीं शक्ति की प्रशंसा, कहीं गुणों की प्रशंसा, कहीं भावों की प्रशंसा, कहीं रूप की प्रशंसा, कहीं शक्ति की प्रशंसा, सभी की अलग अलग प्रशंसाएं की जाती हैं। और ऐसी ही प्रशंसा करते करते 1008 नामों की प्रशंसा करते करते सिद्ध चक्र विधान लिख गया। 2040 अर्घ गए, सिर्फ उसमें प्रशंसा है और कुछ नहीं। इस गुण से प्रशंसा, इस गुण से प्रशंसा, तो ये प्रशंसा करते करते सिद्ध चक्र विधान बन गया, सारे विधान बन गए प्रशंसा करते करते। और प्रशंसा नहीं की जाती तो विधान भी नहीं बन पाता। इसलिए जब तक प्रशंसा हो रही है तब तक प्रसन्न रहिए, और प्रशंसा होने के प्रशंसा जब तक होती है तभी तक रहिए। अगर आलोचना होने लगे उस स्थान से हट जाइए, प्रशंसा के स्थान पे रहिए, और प्रशंसा हो, प्रशंसा के ही काम करिए। आप विचार करिए, आप लोग शादी करते हैं तो शादी करने में आप यही चाहते हैं, घर में तो कोई हमारी प्रशंसा करता नहीं है। ससुराल जाते हैं तो थोड़ी, आओ साहब, आओ जमाई साहब आए हैं। घर में कोई कहता है? भाई बहन कोई कहता है? चाचा चाची, उनके बच्चे कोई कहता है आओ साहब? कोई नहीं कहता। इसलिए तो शादी करते हैं कि थोड़ी कहीं हमें सम्मान तो मिले, इसलिए शादी की। शादी करके जमाई जी पहुंचे ससुराल तो बड़ी आओ भगत की, सासू जी ने खूब आओ भगत की, आओ, और बढ़िया खाना बनाया, और खाना बनाया और उनको, अब पहला दिन था तो बढ़िया खुशामद करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाया, बैठो, कांटा लगाया पूर्व दिशा की ओर। दूसरा दिन आया तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन कराया। तीसरा दिन आया, अब कौन सी दिशा बची? तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन कराया। धीरे धीरे 8 दिशाओं की तरफ मुंह करके भोजन करा दिया। 9वां दिन आ गया। अब ऊपर को मुंह करके तो कराते नहीं है, और नीचे मुंह करके नहीं करा सकते, ना ऊपर मुंह करके करा सकते हैं। तो दामाद जी अब 8 दिन हो गए, ध्यान रहे ससुराल में भी ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। 1 दिन रहो, 2 दिन, बस, इससे तो ज्यादा रहनी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए। गए और विदा कराओ, आ जाओ अपने घर। अपना ही घर सही है, दूसरे का घर तो दूसरे का ही है। तो अब 9वां दिन आ गया। अब साधु जी भी तो परेशान हो गई, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें। 9वां दिन आया, दामाद जी बोले, अम्मा जी आज किस तरफ मुंह करना है? बोले घर की तरफ। बोले हो गया सब दिशाओं में। तो दामाद जी बोले आगे आज किस तरफ मुंह करना है? आज कोई दिशा नहीं बची। तो हम ये कहना चाहते हैं, जहाँ सम्मान हो, प्रशंसा हो, तभी तक वो कार्य करना चाहिए, और जहाँ प्रशंसा ना हो वहाँ से हमें हट जाना चाहिए। यही समझदारों की नीति है। आइए फिट करने के लिए तैयार होते हैं।
आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। 2 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर 1 मिनट रिपीट करना है। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उसी पानी को बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उसी पानी को बड़वा नल की आग भस्म कर देती है। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, वही पानी बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव से तीनों लोग हार गए, हे भगवान, वैसे ही जिस कामदेव से तीनों लोग हार गए, उसको, उसी कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। उसी कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उस पानी को ही बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उसी पानी को बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने सारे लोगों को हरा दिया, जिस कामदेव ने सारे लोगों को हरा दिया, उस कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। जिस कामदेव ने सारे लोगों को जीत लिया, उस कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, वही पानी बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती। से ही जो कामदेव, जिस कामदेव ने सबको जीत लिया, उस कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। जिस कामदेव ने तीनों लोक को जीत लिया, उस कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। रिपीट। हे भगवान, हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उस पानी को, हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उस पानी को बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। जो पानी आग बुझाता है, उस पानी को बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उस पानी को बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोक को जीता, उस कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोक को जीता, उस कामदेव को आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। हे भगवान, जो पानी आग बुझाता है, उस पानी को बड़वा नल की अग्नि भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने सबको जीता, उसको आपने क्षण में ही भस्म कर दिया। दैट्स ऑल। क्लियर? सुनाइए, गुलाब चंद जी सुनाइए। हे भगवान, हे भगवान, जिस पानी को आग बुझाती है, जो पानी आग बुझाती है, उस बड़वा नल ने उस पानी को स्वयं ही नष्ट कर दिया है। हे भगवान, जिस कामदेव को संसार ने जीत लिया है, और उसको आपने क्षण मात्र में ही जीत लिया है। बहुत अच्छे भाव। देखिए, ये भाव इनका उतरेगा नहीं, ये हमें रोज वहां जाके भी सुना देते हैं कमरे में। और कौन सुना रहे हैं? हाँ, बालिका सुना रही है। हे भगवान, जो पानी आग को भस्म करता है, उसी भस्मासन आग ने पानी को भस्म कर दिया है। ठीक उसी प्रकार हे भगवान, आपने कामदेव को नष्ट कर दिया है। जिसने तीनों लोगों को जीता था, उस कामदेव